सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आप सब जानते हैं कि सहज मार्ग एक आध्यात्मिक यात्रा है और यात्रा का अर्थ होता है कि उसमें आगे की ओर बढ़ते जाना। तो बाबूजी ने इस यात्रा का जो विवरण दिया है वह दिया है बाबूजी की पुस्तक अनंत की ओर में। तो ये जो अनंत की ओर पुस्तक है, इसमें बाबूजी ने हमें बताया है कि जब हम आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार से हम ज्ञान की विभिन्न ग्रंथियों को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बाबूजी ने बताया है कि जो मुख्य ग्रंथियां हैं वह हैं 13, लेकिन अनगिनत ऐसी ग्रंथियां हैं जिनका उल्लेख करना संभव नहीं है। तो उन्हीं ग्रंथियों को मुख्य रूप में 13 ग्रंथियों में बाबूजी ने गठित करके हमारे समक्ष प्रकट किया है। और इन 13 ग्रंथियों के बाद जो दशा आती है वह होती है अंतिम दशा, अर्थात वहां पर जाकर हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है और हम उस यात्रा में विचरते रहते हैं, इस जीवन काल में भी और जीवन के बाद भी। तो ये ग्रंथियों का जो स्थान है और ग्रंथियों का अर्थ है वह हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार से आपको हमने बताया कि 13 मुख्य ग्रंथियां हैं, तो उनमें जो 5 ग्रंथियां हैं वह पिंड देश की हैं और वह हृदय क्षेत्र में रहती हैं। तो इन ग्रंथियों में जो प्रारंभिक ग्रंथियां हैं, जिन्हें कि हम प्रथम ग्रंथि कहते हैं, दूसरी ग्रंथि है, तीसरी ग्रंथि है, चौथी ग्रंथि है और पांचवी ग्रंथि है। आप सब जानते हैं कि सहज मार्ग में हम अपना अभ्यास हृदय क्षेत्र से आरंभ करते हैं। तो अर्थात हम इस क्षेत्र से ध्यान आरंभ करते हैं। तो जो पहली ग्रंथि है वो हृदय की ग्रंथि है। तो जब हम अभ्यास करते करते इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं या कहें कि हृदय की ग्रंथि में प्रवेश करते हैं, तो हमें चारों ओर दिव्यता ही दिव्यता महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है कि हर जड़ चेतन में वही ईश्वर विद्यमान है। तो इस प्रकार से जो पहली ग्रंथि है उसमें हमें दिव्यता का आभास होता है और जब इस ग्रंथि में हम लय अवस्था और सारूप्यता प्राप्त कर लेते हैं, तब बाबूजी हमें दूसरी ग्रंथि में प्रवेश देते हैं। तो दूसरी ग्रंथि इस स्थान पर है और दूसरी ग्रंथि को हम आत्मा की ग्रंथि भी कहते हैं। तो यह दूसरी ग्रंथि आत्मा का क्षेत्र है। हमें यह महसूस होने लगता है कि मेरे अंदर की दशा और बाहर की दशा एक समान है। पूरे ब्रह्मांड में जब भी कोई हलचल होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर ही महसूस हो रही है। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो आत्मा का क्षेत्र है यह दूसरा वृत्त भी है। तो जब हम यहां पर पहुंच जाते हैं तो हमें सैल्वेशन की दशा भी प्राप्त होती है, जिसको कि हम मोक्ष कहते हैं। इसके बाद अभ्यास करते करते और बाबूजी की कृपा हुई तो हम तीसरी ग्रंथि में प्रवेश करते हैं। तीसरी ग्रंथि का स्थान यहां पर है और इस ग्रंथि में जो तत्व विद्यमान है वह है अग्नि तत्व। तो हमें अग्नि तत्व पे पूर्ण प्रभुत्व मिलना आरंभ हो जाता है। धीरे धीरे हम इस ग्रंथि में प्रवेश करके भ्रमण करके इस तत्व की पूरी दशा को ज्ञान के रूप में अर्जित करते हैं और जब तीसरी ग्रंथि में भी हमें लय अवस्था और सारूप्यता की दशा मिल जाती है तो हमें चौथी ग्रंथि में जाने की खुशखबरी मिल जाती है। तो बाबूजी कहते हैं जो चौथी ग्रंथि है वह है वरुण की। वरुण का अर्थ है जल। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले वायु के वेग थे, उसके बाद जल तत्व था और उसके बाद अग्नि तत्व था
और उसके बाद हम सभी जड़ चेतन अपने अपने स्वरूप में इस सृष्टि में प्रकट हुए और वही ईश्वरीय शक्ति हमारे भीतर डाल दी गई। तो जब हम इस ग्रंथि पर आते हैं तो हमारा जो प्रभुत्व है वह जल पर आ जाता है। हर ग्रंथि में कोई ना कोई तत्व विद्यमान है। जब हम इस ग्रंथि में प्रवेश कर कर उस दशा में लय अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो हमें जल तत्व में पूर्ण प्रभुत्व मिल जाता है। और उसके उपरांत हम पांचवी ग्रंथि पर आते हैं। पांचवी ग्रंथि वायु की है, पर बाबूजी कहते हैं कि यहाँ की वायु में शोर नहीं है, यह बिल्कुल शांत है, इसमें शीतलता है, इसका जो आनंद है वो हमें बड़ा ही मोहक लगता है और हम अपने अंदर शीतलता को महसूस करते हैं। तो यहाँ पर जब ये पांचों ग्रंथियां पूर्ण हो जाती हैं जो कि पिंड देश की हैं, तो पिंड देश की जब पांचों ग्रंथियों की दशाएं ज्ञान रूप में हम अर्जित कर लेते हैं और उनमें लय अवस्था और सारूप्यता प्राप्त कर लेते हैं तो उसको कहते हैं कि हमने पंच अग्नि विद्या का पूर्ण ज्ञान ले लिया है। बाबूजी ने लिखा है कि पंच अग्नि विद्या का ज्ञान रावण में पूर्णता था और वह जब चाहे इन पांचों तत्वों का प्रयोग कर सकता था, लेकिन बाबूजी ने सहज मार्ग में एक पर्दा डाल रखा है। जब वह अभ्यासी को इन ग्रंथियों से अगली ग्रंथि में ले जाते हैं तो उस पर्दे के माध्यम से उन चमत्कारों को हमसे छुपा लेते हैं। अन्यथा हमारा जो उच्चतम लक्ष्य है अनंत में विलीन होना वह पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर ग्रंथि में कोई ना कोई चमत्कार या शक्ति मौजूद है। तो बाबूजी हमें कोई चमत्कारी या राक्षस नहीं बनाना चाहते। बाबूजी का तो जो उच्चतम लक्ष्य है या कहो कि संकल्प है वह है मानव जाति को अनंत का साक्षात्कार कराना, अर्थात स्वयं का साक्षात्कार कराना। तो ये जो शुरू की पांच ग्रंथियां हैं यह पिंड देश की हैं। अब इसमें जो समझने वाली बात है वह यह है कि ये पांचों ही हृदय क्षेत्र में पड़ती हैं और हमने अपने हृदय क्षेत्र के वीडियो में स्पष्ट किया है कि जब आप दूसरी ग्रंथि को पार कर लेते हैं या दूसरे वृत्त को पार कर लेते हैं तो आपको मोक्ष की दशा सैल्वेशन प्राप्त हो जाता है। और जब आप पांचवें वृत्त को पार कर लेते हैं तो आपका कारण शरीर समाप्त हो जाता है और आपको लिबरेशन मुक्ति की दशा मिल जाती है। तो इस तरह से हम जब आध्यात्मिकता में यात्रा करते हैं, आप देखिए इस पुस्तक का नाम क्या है, अनंत की ओर, टूवर्ड्स इन्फिनिटी। हम सबका संकल्प है कि उस अनंत में विलीन होना है। तो जब हम उस अनंत की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में जो जो दशाएं हमें दिखती हैं, महसूस होती हैं, वह यहाँ पर उल्लेखित की गई है। इसमें 13 मुख्य ग्रंथियां बाबूजी ने बताई हैं, जिसमें से जो 5 ग्रंथियां हैं वह पिंड देश में है। तो यहाँ पर आपको पूरा पिंड का ज्ञान हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर अभ्यासी इसको महसूस करे, क्योंकि एक पर्दा डला हुआ है। तो संत कस्तूरी कहती हैं कि जो जागृत अवस्था में रहता है और अभ्यासी सचेत रहता है वही इन दशाओं को महसूस कर पाते हैं। और बाबूजी ने एक चीज और कही है कि ये जो पांचों ग्रंथियां हैं इसमें एक खास तरह की ध्वनि होती है। ध्वनि अलग होती है लेकिन वो ध्वनि एक तरह की होती है, मतलब बहुत ही कम उसमें फर्क होता है। अगर उस ध्वनि पर ध्यान दिया जाए तो हम कई शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबूजी ने पांचवी ग्रंथि का उल्लेख करते हुए कहा है कि मैं इन चीज़ों पे अभ्यासियों को नहीं डालता हूँ, पर किसी को प्रयास करना है तो वो स्वयं कर सकता है, लेकिन सहज मार्ग में अभ्यासी का ये कार्य नहीं। तो आज हमने आपसे चर्चा की 5 ग्रंथियों की, जो कि पिंड प्रदेश।